7 बजे का अलार्म के बजते ही नित्या रोज की तरह रसोई के काम निपटाने लग गई। वह कॉलेज में प्रोफेसर थी और दिन में उसे सिर्फ 2 या 3 लेक्चर ही लेने होते थे। आज उसका लेक्चर 11 बजे था, तो आज आराम से घर के बाकी काम भी निपटा सकती थी। रोज उसकी कोशिश यही रहती थी कि कॉलेज जाने से पहले घर का सारा काम खत्म हो जाए, ताकि घर आकर फिर से काम में जुटने का झंझट न हो। पति राहुल को ऑफिस भेजकर वह सुबह सुबह ही फेसबुक खोलकर बैठ गई। फेसबुक पर कई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उनमें से एक पर नजर पड़ते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जिस शख्स को ढूंढने बरसों बरस उसने पता नहीं कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगी थी, आज खुद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। आज जब वो अपनी जिंदगी में रम गई थी, उसे भूलने लगी थी, समझ नहीं आया क्यों वो फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दिल पर फिर से पुरानी यादें दस्तक देने लगी। कॉलेज पास करके जब नित्या ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो वहीं काम करता था। सांवला सलोना रोहित ऑफिस के न जाने कितने दिलों की धड़कन था। चाहते न चाहते नित्या को कब उससे प्यार हो गया, उसे खुद भी पता ही न चला। रोहित को देखते ही नित्या के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। दिन में कितनी ही बार नजरें चुराकर उसे देख लेती थी। ऐसे में जब कभी रोहित की नजरें उससे टकराती, वह शर्मा सी जाती। रोहित भी उस पर गहरी नजर डाल मुस्कुरा देता था। लगभग 1 साल तक यूं ही आंखों की आंख मिचौली चलती रही। फिर एक दिन जब वह शाम को घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, रोहित ने अपनी कार नित्या के सामने खड़ी कर दी। झिझकते हुए नित्या गाड़ी में बैठ गई। नित्या की आंखों में झांकते हुए रोहित बोला, बहुत शर्मीली हो तुम, पर तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। जाने कैसे, पर धीमी आवाज में शरारत से नित्या बोल उठी, क्या कहती है ये? रोहित को नित्या से ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए एकाएक उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर हंसते हुए बोला, यह कह रही है कि जिंदगी भर मेरे ड्राइवर बने रहो। पसंद तो है ना यह ड्राइवर? नित्या ने शर्माकर नजरें झुका ली। वो 5 मिनट का सफर नित्या की जिंदगी का यादगार सफर बन गया। बिन बोले ही दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बोल गए। सच्ची कहा गया है, प्यार को शब्दों में ढालना कठिन होता है। यह तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नित्या के प्यार पर रोहित ने अपनी मोहर लगा दी थी। अब ऑफिस के बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे थे। रोहित अपने करियर को लेकर अत्यंत सचेत था। उसके कहने पर नित्या ने पार्ट टाइम MBA में एडमिशन ले लिया था। रोहित भी अपनी तरक्की के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट की नई शाखाएं खुल रही थी। रोहित के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। नई शाखा को चलाने की जिम्मेदारी देकर रोहित का ट्रांसफर दिल्ली से बेंगलोर कर दिया गया। रोहित ने भी नई शाखा को सफल बनाने में कोई कसर न छोड़ी। दिन प्रतिदिन तरक्की करता रोहित अब बहुत आगे बढ़ गया था। मीलों की दूरियों के साथ साथ अब दिलों में भी दूरियां आने लगी थी। रोज होने वाली बातचीत अब हफ्तों में होने लगी थी। नित्या जब भी फोन करती, रोहित उसे बिजनेस मीटिंग या बिजनेस पार्टियों में ही बिजी मिलता। MBA खत्म होते ही घर में नित्या की शादी की बात उठने लगी थी। उसके घर वाले भी रोहित के माता पिता से मिलना चाहते थे, पर लगता था रोहित को अभी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। शादी की बात वो अक्सर टाल जाया करता था। नित्या का दिल बैठने लगा था। 1-2 बार उसने सीधे सीधे रोहित से पूछा भी, क्या वह शादी नहीं करना चाहता या कोई और उसकी जिंदगी में है? तो रोहित ने मना कर दिया। पर जिस खूबसूरत एहसास ने 3 साल तक नित्या को अपने रेशमी पहलू में कैद कर रखा था, वो एहसास अब अपनी खुशबू खोने लगा था। फिर एक दिन बातों ही बातों में रोहित ने नित्या को बताया कि वह विदेश जा रहा है। यह जानकारी उसे पीछा छुड़ाने का तरीका था या कुछ और, नित्या समझ ही न पाई। पर इस दूरी के एहसास भर से उसका दिल तड़प गया। आंखों में बेबसी के जो आंसू छलके, तो मानो आंसुओं की बाढ़ ही आ गई। सिसकियों की आवाज बाहर तक ना पहुंचे, इस जतन में उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। आज पहली बार उसका मन यह मानने को तैयार हुआ कि जिस रिश्ते की लाश वो 3 साल से ढो रही थी, वो तो जाने कब का मर चुका था। जाने कब तक वो सुबकती रही रोहित के व्यवहार पर, अपनी बेबसी पर, ना जाने कब तक। यह नियति थी या कुछ और, पर जो भी था रोहित को भूल पाना नित्या की बस में नहीं था। इतना होने पर भी दिल के हाथों मजबूर होकर नित्या कई बार सोशल मीडिया पर रोहित को तलाशती, उसके बारे में कोई खबर सुनने के लिए, उसकी झलक पाने के लिए। खैर, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ साथ नित्या भी सच्चाई कबूल कर आगे बढ़ने लगी थी।
उसके अंकल का बेटा राहुल उसे बहुत पसंद करता था। परिवारों की सहमति से दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और रोहित एक भूली याद बन के उसके दिमाग के किसी कोने में छूट गया। सब ठीक चल रहा था, पर आज ये फ्रेंड रिक्वेस्ट सोचते सोचते नित्या का सिर दर्द होने लगा। कॉलेज जाने में भी देरी हो रही थी, इसीलिए पल भर के लिए सब भूल वो कॉलेज चली गई। घर वापस पहुंचते ही फिर से वही सब याद आने लगा। उसने दोबारा से फेसबुक चेक किया। मैसेंजर में रोहित ने अपना नंबर भी भेज दिया था। बहुत सोच विचार कर नित्या ने फोन उठाकर रोहित का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। नित्या की आवाज कांपने लगी थी। मैं नित्या बोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से वो बोली। कैसी हो? रोहित बोला। बहुत खुश हूँ, तुम अपनी कहो। आज इतने सालों बाद कैसे याद किया? तल्खी से नित्या बोली। नादानी में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था, बस तुमसे अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ, रोहित बोला। यह सुनकर नित्या फिर से अतीत की उन यादों में पहुंच गई जिन्हें उसने न जाने कहां दफना दिया था। उस तड़प, उस बेबसी को फिर से महसूस कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों में मौन पसर गया। अपनी आवाज को संयत करते हुए वो बोली, अरे नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे सिखाया कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का दिल तोड़ने से भी नहीं पीछे रहते। तुम्हारी वजह से मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला। तुम्हारा तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। रोहित को नित्या से ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। बुझी सी आवाज में बोला, बहुत बदल गई हो नित्या, तो क्या तुम और सुनना चाहते थे? नित्या की आंखों से फिर से वेदना और क्षोभ निकल कर बहने लगा था। फर्क है रोहित, तुम कल की भावुक नित्या से नहीं, बल्कि आज की मिसेज राहुल मल्होत्रा से बात कर रहे हो। कुछ रुककर वह फिर बोली, वो नित्या बेवकूफ थी जो 6 साल तक तुम्हारा इंतजार करती रही। 3 साल तुम्हारे साथ और 3 साल तुम्हारे बिना। तुम्हारी शादी को तो 3 साल हो चुके हैं, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पिछले ही साल शादी की है। अगर बता देते तो तभी बधाई दे देती, पर कोई बात नहीं, शादी बहुत बहुत मुबारक। हालांकि अब इस बात का कोई तुक नहीं है, फिर भी एक बात बताओगे रोहित? नित्या बोली। हाँ पूछो, रोहित बोला। क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? हाँ, मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता था। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रोहित को नित्या की आवाज बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हुई। नित्या, तुम्हें तो पता ही है कि मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। शालिनी हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। बाहर जाने के लिए इससे बढ़िया मौका शायद मुझे कभी न मिलता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने उससे शादी कर ली। रोहित की आवाज में पश्चाताप था। तो मुझे बता तो सकते थे, धर्म संकट में पड़े थे, या शायद एक तरफ तरक्की थी तो दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हें किसी की पीड़ा से क्या मतलब? तुमने वो चुना जो तुम्हें ज्यादा प्यारा था। तुम तो उन लोगों में से हो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमेशा के लिए अलविदा रोहित, दृढ़ निश्चय के साथ नित्या बोली, और फोन रखने के साथ ही नित्या रोहित का नंबर भी ब्लॉक कर चुकी थी।